So good morning to all of you. Today we are going to start the third lecture of quadratic equation. आज हम क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे. Find the real roots of equation. Find the real roots of the equation this. देखो बेटा, ऐसी जगह पे हम कहते हैं, जैसे आपको जो इक्वेशन दिया गया है वो है 3 raised to power x whole square minus 10 3 raised to power x plus 9. ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई है. ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे लेट 3 raised to power x is t. 3 raised to power x को आप t ले जाएं तो ये हो गया आपका t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम कर सकते हैं t माइनस 1 t माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो t इज इक्वल टू 1 t इज इक्वल टू 3. ठीक है, और t बेसिकली क्या है, 3 की पावर x. तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि 3 की पावर x इज 1, तो डेफिनेटली 3 रेस्ट पावर 0, तो x इज इक्वल टू 0. या यहां से हम सोचें टेक लॉग बेस 3. एक देखने का नजरिया है, सीधे एक्सपोनेंट में देखा, काम खत्म किया. या एक नजरिया था a रेज टू पावर y इज इक्वल टू x हुआ करता था, तो ये होता था log x बेस a इज इक्वल टू y. याद आ रहा है लॉगरिथम? तो 2-3 एंगल हैं, आप यहां से सीधे ये समझ सकते हो कि log 1 बेस 3 इज x, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है. मैं भी क्लास स्टार्ट होने से पहले कह रहा था ना कि लॉगरिथम और मॉडुलस से सब मैंने तुम्हें अलग से पढ़ा दिया है, जो कई बार हम इसी में पढ़ाते हैं. तो ये हो गया आपका 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन. तो एक सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 0. एक सॉल्यूशन है आपके पास t इज इक्वल टू 9, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 2. तो उस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकल के आए, क्या, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2. चले आगे. सॉल्व 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस x. So this can be think as 5 raised to power x is equals to 1 plus 2 upon 5 raised to power x. 5 raised to power minus x को मैं लिख सकता हूं ना 1 upon 5 raised to power x, yes or no? तो 5 raised to power x
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर एक्स प्लस 2. हम कहेंगे लेट 5 रेज टू पावर एक्स इज टी, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 2. इन दैट केस ये आपके पास आया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो टी माइनस 2 सॉरी प्लस 2 नहीं, हाँ ठीक है प्लस 2 रहेगा. और टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यस और नो? तो यहां से आपके पास दो सॉल्यूशन जो निकल के आते हैं वो है t इज इक्वल टू -1 एंड t इज इक्वल टू 2. अब आप याद करें एक ही पावर x के दो ग्राफ हुआ करते थे. एक ये हुआ करता था और एक ये हुआ करता था. देखो ये सब जो अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करवा के आया हूं, सब कुछ करके आया हूं, करवाए थे ना. इसका जो रेंज है 0 टू इंफिनिटी है. अब अगर ये रेंज 0 से इंफिनिटी है तो हम यहां पर बात करें, क्या t इज इक्वल टू -1 आपने कहा, तो 5 रेज टू पावर x ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता. अब एप्लीकेशन शुरू हो गया. 5 रेज टू पावर x है, क्या वो नेगेटिव हो सकता है? सर समझ में नहीं आ रहा. हो रहा 5 रेज टू पावर x का मतलब ग्राफ ये आया, ये कभी नेगेटिव हो रहा है क्या? गुड मॉर्निंग. चले आगे. उसके बाद है आपके पास t इज इक्वल टू 2, मतलब 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2. तो आप याद करें क्या क्या चीजें, a रेज टू पावर b अगर x होता है तो log x बेस a इज इक्वल टू b होता है. हाँ या ना? तो यहां पे मैं बात करूंगा log 2, ये बेस बनेगा 5 इज इक्वल टू x. रूट ये आया हुआ है, x की क्या वैल्यू आई? log 2 बेस 5. अब समझ में आया कि क्वाड्रेटिक से पहले log क्यों पढ़ाया? नोट करें. हाँ हाँ सब कुछ 4 बार हाथ से निकलेगा बेटा तभी याद रहेगा. और 11th में मेहनत कर लोगे तो 12th स्मूथ गोइंग जाएगी. चले आगे फिर. क्वेश्चन नोट करें. Find the number of real roots of equation e raised to power sin x minus e raised to power minus sin x minus 4 is equal to 0.
is an irrational number whose approximate value is 2.72 and minimum value of sin x is -1 and the maximum value of sin x is +1. ये बता चुका हूं. sin x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +-1. मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1. तुम कह रहे थे ना सर वो यूज आएगा, लो आ गया. चले आगे. लिख लिया. अब आपसे बेसिकली कहा जा रहा है सॉल्व करने के लिए e raised to power sin x minus e raised to power minus sin x minus 4 is equal to 0. ध्यान देना ये कभी जेई का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है. थोड़ा पुराना है बट ओल्ड इज गोल्ड. भाई कोई चीज समझाने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं. अभी हमने 5 की पावर -x था तो उसको 1/5 की पावर x लिया था. इसका मतलब एक चीज तो तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर मैं बात करूंगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा e की पावर sin x माइनस 1/e की पावर. लेट e raised to power sin x is t. तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हाँ या ना? एलसीएम ले लिया. अब t की वैल्यू श्रीधराचार्य, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगा, श्रीधराचार्य से हम बात कर रहे हैं. फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. अब उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा. 20 का मतलब 2√5/2. 2 प्लस माइनस √5. चले आगे. अब t जो है दो वैल्यूज ले सकता है, 2 माइनस √5 और √5 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है? हाँ या ना? कुछ एक चीजों की अप्रॉक्स पता होनी चाहिए. ठीक है. अब अगर आपने ये रखा तो यहां क्या t लेस देन 0 नहीं दिख रहा? और देखो 2 माइनस 2.3 लेस देन 0. क्या e रेज टू पावर sin x नेगेटिव हो सकता है?
अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि हाँ ग्राफ कि ए की पावर एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आ जाओ यहां, देखो ये हर तरफ से एक अच्छा क्वेश्चन है। e raised to power sin x is 2 plus 2.3 nearly. e raised to power sin x nearly 4.3 not possible. ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x is 1, hence maximum value of e raised to power sin x is e, which is 2.72. And 2.72 cannot be equals to 4.3. लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बच्चों बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी और अब आप उन चीजों से वर्कआउट कर रहे होंगे। बात समझ में आई कि एक तरफ वैल्यू नेगेटिव आ रही है जो ए की पावर एक्स नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, और एक तरफ वो 4 पॉइंट समथिंग आ रही है, और एक तरफ 2 पॉइंट समथिंग और एक तरफ 4 पॉइंट समथिंग, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब समझना कि ये क्वेश्चन क्यों कराया गया, क्योंकि आपको चीजों को देख, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध अच्छा हाँ ये सॉल्यूशन है। चले आगे। ये भी कभी जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग उसमें। देखो जब एक दो जगह अंडर रूट है तो पहली बात, फॉर रियल सॉल्यूशन अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब तीनों सेटिस्फाई हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका जो भी एक्स निकालोगे इनका कॉमन आया एक्स शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्स जो है वो 1 के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, चले आगे। अगर मैं बात करूं तो अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड, रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस
2 रूट x प्लस 1 रूट x माइनस 1 प्लस रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 4x माइनस 1 होल स्क्वायर। चले आगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1। आया ना, 4x प्लस 1 है माइनस 1, ठीक। तो अब ये भाई इससे कैंसिल, इसको भेज दो इधर, इसको भेज दो इधर, you will get 1 minus 2x is equals to 2 times under root x square minus 1, again square on both sides, दोनों तरफ आप स्क्वायर करें, you will get 1 minus 4x plus 4x square is equals to 4x square minus 4, 4x square से 4x square cancel, 5 is equals to 4x, x is equals to 5 by 4। बहुत बार लोग इसे सॉल्यूशन कह देंगे, बट जस्ट सी द ब्यूटी, it does not satisfy its original equation, hence no solution। मैं कल भी समझा रहा था कि जो भी रूट होगा वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना। जरा आप x इज इक्वल्स टू 5 बाई 4 यहां रख के देखो, रखो ये 5 बाई 4 यहां रखो, कितना आया? तो भैया सिंप्लीफाई कौन करेगा? 3 बाई 2, ये निकल के आएगा आपका 3 बाई 2, ये निकल के आएगा 1 बाई 2, और ये इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 2। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? अरे मेहल वैल्यू रख के देख भाई, इक्वल होंगे? कहां? किसने कहा? मैंने तो अब तक नहीं पढ़ाया, वो भी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। ये तो नहीं हो रहा ना, फिर अगला क्वेश्चन कि सर ये फिर आया क्यों? आखिरकार जो चीज आ रही है हम कहां कहां रख के देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर हम किन किन जगहों पर वैल्यू सेटिस्फाई करवाएंगे। ऐसे तो हम हमेशा ऐसे ही करते रह जाएंगे। जहां कहीं तुम स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, वहां ऐसे रूट्स आ सकते हैं जो आपके ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करें। यहां आप स्क्वायर कर रहे हैं। अब तुम्हारे कई चीजों का मैं आंसर दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन में देता, यहां दे देता हूं, चिंता मत करो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया कि सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं? दिव्यांशी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटिया? यस सर। नव्या? यस सर। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सर
कैसे पता चले कि क्या होगा? देखो, सबसे पहले मैं नैवेद्य के क्वेश्चन का आंसर दे दूं। अगर कोई मुझसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बोलता है तो नैवेद्य में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9 लिखता हूं। इसके दो मतलब होते हैं। तो अगर केवल रूट 9 लिखा है तो उसका आंसर 3 ही आए। समझना सभी लोग, अगर केवल रूट 9 लिखा है तो इसका आंसर 3 ही है, प्लस माइनस 3 नहीं लिख सकते। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखा है तो उसका आंसर प्लस माइनस 3। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कि रूट के बाहर तो पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों लेते नहीं। अगर रूट लिख दिया और उसके बाहर कोई साइन नहीं है तो इट विल टेकन एज पॉजिटिव, माइनस है तो माइनस लोगे। इसीलिए हम एक चीज और कहते हैं, कई चीजें हैं सीखो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इधर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, बाहर कुछ भी साइन नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव है। बाहर कोई साइन नहीं है इसका मतलब इसका आउटपुट नेगेटिव नहीं आ सकता। हेंस तुमने मॉडुलस पढ़ लिया मुझसे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड एक्स। एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स तो 3 भी हो सकता है तो -3 भी हो सकता है। मॉड एक्स तो पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर गलती से नैवेद्य ने कहा सर मजे आ गए आप ही ने बोला एक्स, इसीलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता। ये एक्स तब होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको एक कॉन्सेप्ट और दिया, क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड एक्स। लिखते हुए तो स्लो मत हो जाए अगर। चले आगे। थर्ड, एक क्वेश्चन मेहल पूछ रही मुझसे, कह रही सर स्क्वायर करने में क्या फर्क पड़ गया? मेहल ओरिजिनल इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू 1। अगर बिटिया स्क्वायर करूंगा तो x फिर से हो गया। अगर मैंने इसमें बात की, इसका सॉल्यूशन निकाला, अब प्लस माइनस 1 आ गया तो +1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, -1 सेटिस्फाई। अनंत कहता है सर मैं क्यूब करूंगा तो तुम लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं 1 ओमेगा स्क्वायर 3 रूट आ जाएंगे। अरे पढ़ाया भैया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है बट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थोड़ी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब स्क्वायर और क्यूब करने पे ऐसे रूट्स भी आ सकते हैं जब आप दोबारा सॉल्व करें जो आपके ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करें।
और यही हुआ इस क्वेश्चन में। और ऐसे दो क्वेश्चन बनाने को तो हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन खुद जेई पूछ चुका है, ये जेई का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ध्यान रखना, पढ़ाए हुए में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे वही होंगे जो जेई के पूछे हुए हैं, जिससे कि आपका एक टेम्परामेंट डेवलप कर पाऊं नोट करते हुए। इसलिए जब कभी भी स्क्वायर और क्यूब और ऐसी हरकतें करो तो उसको रीचेक करो। ज्यादातर दिक्कत नहीं आएगी, बट कुछ जगहों पे दिक्कत आएगी, और जिन जगहों पे दिक्कत आती है वहीं पे जेई शुरू होती है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये तो हर आदमी लिखेगा, तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम्हारी जरूरत है मॉड एक्स पे, समझ रहे हो? क्या? कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। ये भी अपने तरीके का एक अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज, आप देखें यहां 5 प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस 2√6, isn't it 5 square minus 2√6 whole square? Yes or no? A square minus B square. 25 minus 24 is 1. लिखते रहो। इसका मतलब 5 minus 2√6 can be written as 1 upon 5 plus 2√6, और this can be written as 5 plus 2√6 raised to power minus 1. ये भी लिखा जा सकता है, और 5 plus 2√6 को भी अगर लिखना पड़े, this can be also written as 5 minus 2√6 raised to power minus 1. चले आगे। डन। तो ये तुम्हारे सामने आया अब जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 5 प्लस 2√6 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। दूसरे को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 5 प्लस 2√6 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 10। यस और नो? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 1 अपॉन कर दिया, मीन्स 5 प्लस 2√6 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 2√6 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10।
तो t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू 10, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। So t is 10 plus minus under root minus 10 square minus 4/2. तो 16 6 96। तो ये t आया आपके पास 10 प्लस माइनस अंडर रूट 96/2, 10 प्लस माइनस 4√6/2 मीन्स दो वैल्यूज आ गई अब आपके पास। फाइव प्लस माइनस 2√6। यस और नो? तो यहां से आपके पास दो केसेस बनते हैं, t इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2√6 एंड t इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2√6। t का मतलब था 5 प्लस 2√6 रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस 3, 5 प्लस 2√6 रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2√6 रेज़ टू पावर माइनस 1। यस और नो? अगर बेस सेम है तो पावर सेम होती है। अगर बेस सेम है तो पावर सेम होती है। ए जो है वो 0 नहीं है और ए 1 नहीं है। इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 3 इज माइनस 1, so x स्क्वायर इज 2, x इज प्लस माइनस √2। हाँ या ना? नाउ दिस t is 5 plus 2√6 raised to power x square minus 3 is equals to 5 plus 2√6 raised to power 1, means x square minus 3 is equals to 1. ये इसके 4 सॉल्यूशंस निकल के आ गए। इसका सॉल्यूशन है प्लस माइनस √2 प्लस माइनस 2। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। कोई दिक्कत? अब समझ में आया ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करना है? समझना, पहला स्टेप ये था। देखो कोई ये सोचे कि पहली बार में समझ में आ जाएगा, नहीं आता। लेकिन अब पकड़ में आए कि अगर ऐसा कॉन्जुगेट, भाई ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही है ना,
कि कॉन्जुगेट में है तो मल्टीप्लाई करके देखो कि किसकी पावर आ रही है, वो क्या वैल्यू आ रही है, उससे रिलेटेड कुछ दे रखा है क्या। अगर उससे रिलेटेड दे रखा है देन सॉल्व इट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। किसको लेट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x को पी लिया तो ये बना टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 24 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 6 टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, when t is 6 अब इसके दो रूट्स आप निकाल सकते हैं, हाँ या ना? when t is minus 4 कोई दिक्कत? एक तो -1 है, यहां -1 है, 1 है, और एक -6 है, यहां एक -1 है और एक -4 है। ठीक है, खैर आप जो भी निकाल लें कुछ नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं समझ में आए तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपके पास होता है, हाँ या ना? बात समझ में आई कि ऐसी जगह पे जहां पर ये फैक्टर्स दिख जाएं उसी को टी लो, काम खत्म करो। सॉल्व द इक्वेशन x is equals to under root 2 plus root 2 plus root 2 and so on। अगर ये देखें, देखो बाहर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब पॉजिटिव, बाहर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब पॉजिटिव है, बताया था अभी, हाँ भूले मत। अब इस 2 को छोड़ दो, इसका मतलब इन्फिनिटी तक चीजें चल रही हैं, इस 2 को छोड़ दो, ये भी तो x ही दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर उस 2 को छोड़ दिया जाए तो ये भी x ही है। पहले वाले को छोड़ दो यार, हाँ नहीं दिख रहा, मैंने ये येलो कलर से मार्क किया, अब ठीक है, हाँ या ना? इन दैट केस आपका जो x निकल के आता है अंडर रूट 2 प्लस एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स,
ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसी चीज कभी भी आ जाए तो एक बार आप x की वैल्यू रख के देखो। एक बार x की वैल्यू 1 2 -1 -2 इस तरीके की कोई चीज रख लेनी चाहिए। अगर मैं यहां पर देखूं, देखो तुरंत नहीं दिखाई देता बेटा, जब दो चार क्वेश्चन सामने से निकलेंगे तभी दिखाई देगा। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a माइनस बी प्लस सी, बताओ ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? LHS ऑफ इक्वेशन देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। अगर कोई चीज जीरो आ रही है इसका मतलब क्या होता है? वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब वो उसका रूट है। हाँ या ना में हल। अगर x इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये इसका रूट है। हाँ या ना? हम लिख भी सकते हैं सिंस x इक्वल्स टू 1 satisfy equation 1, hence it will be root of equation। वो इक्वेशन 1 का रूट होगी। अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा क्या कहते थे आप? C बाई ए। अल्फा प्लस बीटा से निकाल लो। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहते थे? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। तो अल्फा अगर 1 है तो बीटा कितना हो गया? हो गया कि नहीं हो गया?
तो दिक्कत भाई साहब, आप अल्फा प्लस बीटा से भी निकाल सकते हो। मतलब ये थीम इस क्वेश्चन को कराने का ये है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ आए, एक बार 1 2 -1 -2 रख के देख लो तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चले आगे। एक क्वेश्चन अभी जेई मेंस ने पूछा है, जहां तक मुझे ध्यान है वो जनवरी मेंस अटेम्प्ट अभी का ही है। फाइंड ऑल द रियल रूट्स। अब वो कह रहे हैं सम ऑफ ऑल द रूट्स। अगर सारे रियल रूट आ गए तो सम तो आ ही जाएगा ना। फाइंड ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x -1 स्क्वायर -5 mod x -1 + 6 = 0। देखो कुछ ना समझ में आया तो मॉडुलस ओपन करना मैं बता चुका हूं। एक बार ग्रेटर देन 1 से ओपन कर दो, एक बार लेस देन इक्वल्स टू 1 से ओपन कर दो, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब समझ में आ रहा है बेटा, सारा रिवीजन होना चाहिए। नहीं समझ में आया। अब यहां एक चीज और समझो, मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है, तो मॉड एक्स स्क्वायर को तुम एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, या एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, वैसे वर्षा। हाँ या ना, पूछ रहा हूं। इट मीन्स x -1 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ x -1 होल स्क्वायर, लिख सकता हूं। तो ये आ गया मॉड ऑफ x -1 होल स्क्वायर -5 मॉड ऑफ x -1 + 6 = 0। अब हम कहेंगे लेट मॉड x -1 इज t। तो यह आपका आ गया t² -5t + 6 = 0, t -2 t -3 = 0। तो यहां से t = 2 और t = 3 मिल रहा है। चले आगे। तो यहां से जो t का मतलब है मॉड ऑफ x -1 = 2 and mod of x -1 = 3। अब आप सोचना, mod x = a, ये बताया है मैंने कि x इज नथिंग बट प्लस माइनस है, बताया था, बताया तो था। मीन्स x -1 is +-2, so x -1 is -2, x -1 is 2, so x is -1 and x is 3। यहां से आओ, x -1 is +-3,
जेई जहां तक अभी मुझे ध्यान है जनवरी 2026 का क्वेश्चन है। अब ये सोचो किसी को जरा सी भी नॉलेज है तो ये 1.5 से 2 मिनट के अंदर का क्वेश्चन है। ये तो तुम्हें समझाने में मैंने इतना टाइम लिया। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, हाँ ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इतने ही इजी आते हैं। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस मैं बता रहा हूं, उसको समझना और थोड़ा ध्यान रखना। If alpha and beta are roots of real roots कह लें, quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. Let alpha is less than beta. अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है, लेट अस सपोज। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा आएगा सी बाई। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। अब आप समझना, केस 1, when both roots are positive. अब आप समझना, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा, मींस माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0 होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई ए। माइनस से डिवाइड कर दो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। अगर बी बाई ए लेस देन 0 है, इट मींस A and B are of opposite sign. ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? दो नंबर का डिवीजन लेस देन 0 तो एक नेगेटिव होगा और एक, दोनों पॉजिटिव हो गए तो डिवीजन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो गए तो भी डिवीजन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आई? -2 डिवाइडेड बाई -3 पॉजिटिव आया कि नहीं आया? अरे तो कुछ वैल्यू लेके देखते तो अपने आप समझ में आता है। देखो, दिमाग में कुछ वैल्यूज को रखोगे तो दिमाग क्वार्टाइल होता चला जाएगा, अदरवाइज दिक्कतें आती चली जाएंगी। तो हमने क्या कहा, अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं इसका मतलब तुम्हारा बी और ए तो अपोजिट साइन का होगा, ये क्लियर है। अब इसमें एक चीज और समझो, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो अल्फा इंटू बीटा भी तो पॉजिटिव होगा, मतलब सी बाई ए पॉजिटिव होगा। इट मींस A and C are of same sign. A और C सेम साइन के होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? बताइए।
कोई दिक्कत? अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो ये बात है। अब हम लेते हैं दोनों रूट नेगेटिव। अगर दोनों रूट नेगेटिव होंगे तो सम नेगेटिव होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? पक्का? चले आगे। केस सेकंड, when both roots are negative, अगर दोनों रूट्स नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो होगा, मतलब माइनस बी बाई ए लेस देन जीरो, तो बी बाई ए ग्रेटर देन जीरो, ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। ए और बी का साइन सेम होगा। इसके बाद चलें, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो मीन्स सी बाई ए ग्रेटर देन जीरो, ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन। ए सी सेम साइन के हैं, ए बी सेम साइन के हैं, इसका मतलब यहां से कंक्लूड कर सकते हो ए बी सी आर ऑफ सेम साइन। तीनों के साइन सेम है। ए और बी सेम है साइन में, ए और सी सेम साइन में है, तो बी और सी सेम में होंगे कि नहीं होंगे? चले आगे। केस थर्ड, when अल्फा इज लेस देन जीरो, अल्फा लेस देन जीरो है, बीटा ग्रेटर देन जीरो है, एंड बीटा इज लेस देन मॉड अल्फा। बीटा जो है वो मॉड अल्फा से लेस है। सर बात नहीं समझ में आई, मैंने अभी समझाई नहीं, मैंने तो कंडीशन बताई। अल्फा को लो -5, बीटा को लो 3। देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? अल्फा को लो -5, बीटा को लो 3, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? अब तुम सोचो, अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो, अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो, दोनों हुआ कि नहीं हुआ? कर लो मल्टीप्लाई यार, कर लो ऐड, मल्टीप्लाई करके देखो और ऐड करके देखो। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी बाई ए लेस देन जीरो, माइनस से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। मींस ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। दोनों सेम साइन के हैं। अल्फा एंड बीटा लेस देन जीरो मीन्स सी बाई ए लेस देन जीरो, मीन्स ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन।
से ऑन करो। चले आगे। केस 4, अल्फा लेस देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0। Mod alpha is less than beta. Mod alpha is less than beta. सर बात नहीं समझ में आई, मैंने समझाई नहीं। अब सोचो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बधाई। अब आप देखें, इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, रख के देखो। मीन्स माइनस बी बाई ए इज ग्रेटर देन 0, तो बी बाई ए इज लेस देन 0। A and B are of opposite sign. Alpha into beta less than 0, C by A less than 0. तो A and C are of opposite sign. एक बार सारे केसेस रिवाइज करो और कोई डाउट हो पूछो। ये जो चारों केसेस लिखाए हैं रिवाइज करो ऑनलाइन, और कोई डाउट हो पूछो। एक क्वेश्चन और लिखें। If roots of x square minus 4x minus log a base 2 is equals to 0 are equal, then find a. रूट्स आर इक्वल की जगह रियल कर लो। अब रियल के लिए क्या कहते हो, d should greater than equals to 0। अब b स्क्वायर माइनस 4ac हाँ या ना, d का मतलब क्या था तुम्हारा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स 16 प्लस 4 log a base 2 greater than equals to 0 means log a base 2 is greater than equals to minus 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, वापस ले रहा हूं मैं।
एक दो चीजें लॉगरिथम में मैंने पढ़ाया है और उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया था कि इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है। कब? जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर आपका ए मतलब बेस ग्रेटर देन 1 है तो लॉग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो भाई ए रेस्ट पावर बी तो आपको पता ही है। अगर इक्वालिटी होती है तो क्या होता है? ये बताया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये बता रहा हूं, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1 देन fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a रेज़्ड टू पावर b। नेक्स्ट ईयर इसका प्रूफ भी दूंगा। थर्ड, अगर log fx बेस a लेस देन इक्वल्स टू b है, या अभी हम लेस देन इक्वल्स टू को मारो बोली, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पर ही बात करें। a बिटवीन 0 एंड 1 है तो 0 इज लेस देन fx इज लेस देन इक्वल्स टू a रेज़्ड टू पावर। मतलब अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर -4 मींस a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/16।